जहां आज हम लेकर आए हैं वासुधा 25 नवंबर टुडे एपिसोड डेव एंग्री ऑन चंद्रिका आफ्टर नोज किडनैप ट्रूथ का बेहद ही रोमांचक, भावनात्मक और पूरी कहानी को हिला देने वाला लंबा एपिसोड विवरण, जो न सिर्फ घटनाओं की परतें खोलता है बल्कि प्रत्येक किरदार की मनोदशा, संघर्ष, दर्द और छुपी सच्चाइयों को इस तरह उजागर करता है कि देखने पढ़ने वाला हर कोई कहानी में डूब जाता है। आज का एपिसोड वैसे तो सिर्फ एक घटना, डेव का चंद्रिका पर गुस्सा पर हरिया आधारित लगता है, लेकिन असल में यह एक भावनात्मक विस्फोट है जहां डेव, वासुधा और चंद्रिका के बीच छुपा तनाव सतह पर आकर आंधी की तरह सबको हिला देता है। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब डेव को आखिरकार वह सच पता चलता है जिसका उसे महीनों से अंदेशा था, पर यकीन नहीं था। वासुधा के अपहरण के पीछे किसका हाथ था? किसने वह साजिश रची थी जिसने न सिर्फ वासुधा को खतरे में डाला बल्कि डेव के भरोसे को भी छिन्न भिन्न कर दिया? और जब यह सच उसके सामने पूरी ताकत से खड़ा हुआ, डेव का दिल, दिमाग, रिश्ते और गुस्सा सब एक साथ फट पड़े। डेव कमरे में तेज कदमों से घुसता है। उसकी आंखों में तूफान है। उसका चेहरा लाल, सांसें बोझिल और पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा है। उसे हाल ही में मिली जानकारी ने उसकी दुनिया उलट पुलट दी है। चंद्रिका हमेशा से उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण शख्सियत रही है, एक मार्गदर्शक, एक मजबूत स्तंभ जिसने हर कठिन समय में डेव का साथ दिया। पर आज डेव के भीतर कुछ टूट चुका है, जैसे किसी ने उसके दिल में चुभन पैदा कर दी हो, जैसे किसी ने उसकी आत्मा के सामने आईना ला खड़ा किया हो और पूछा हो, क्या तुम अभी भी इस सच का सामना कर सकते हो? क्या तुम वह सब जानकर भी पहले जैसे रह सकते हो? उधर चंद्रिका अपने कमरे में बैठी सोच रही है कि आखिर कब तक यह सच छुपा रहेगा। उसे अंदेशा है कि डेव को कुछ पता चल गया है। उसका मन घबराया हुआ है, उसकी उंगलियां कांप रही हैं और उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों हैं। वह खुद को समझा रही है कि उसने जो भी किया डेव के भले के लिए किया, पर वह दिल ही दिल में जानती है कि सच्चाई किसी का भी पक्ष नहीं लेती। सच सिर्फ सच होता है, कटु, तीखा, बिना किसी दया के। जैसे ही डेव कमरे का दरवाजा जोर से खोलता है, चंद्रिका चौंक जाती है। डेव की आवाज गूंजती है, बस आज सच तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा फैल जाता है। डेव की आवाज का कंपन चंद्रिका की रीढ़ तक उतर जाता है। डेव आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों में उस सच्चाई की तलाश करता है जिसे चंद्रिका महीनों से छुपाती आ रही थी। डेव का गुस्सा सिर्फ चंद्रिका पर नहीं था, वह खुद से भी नाराज था कि उसने इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया और फिर भी वह धोखे का शिकार हुआ। डेव कहता है, वासुधा का अपहरण, उसके पीछे तुम्हारा हाथ था? चंद्रिका की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह कुछ कहना चाहती है, पर शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। डेव की आवाज एक बार फिर गूंजती है, हां या ना। और जिस पल चंद्रिका ने सिर झुका दिया, डेव की उम्मीदें, उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ जैसे राख में बदल गया। उसके दिल में जो दर्द उठा वह इतना तीव्र था कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह टूटना था, बिखरना था, और उस इंसान से दुश्मनी थी जिसे वह अपना समझता था। चंद्रिका आखिरकार बोली, मैंने वासुधा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा था, मैं बस उसे डेव की जिंदगी से दूर करना चाहती थी। मुझे लगा वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, मुझे लगा वह तुम्हारी दुनिया को उथल पुथल कर देगी। डेव के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण साफ दिखने लगा। वह चिल्लाकर कहता है, और तुमने सोचा कि उसका अपहरण करवा देना सही तरीका है? कमरे की दीवारें जैसे डेव की आवाज से कांपने लगीं। चंद्रिका की आंखों में ग्लानि थी, पर साथ ही एक अजीब सा दंभ भी। उसे अभी भी लगता था कि उसने डेव के भले के लिए कुछ गलत किया, पर सही इरादे से। डेव याद करता है वे दिन जब वासुधा गायब थीं, जब हर पल उसे डर था कि कहीं वह खो न जाए, कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचे। वह रातें जब डेव सो नहीं पाता था, जब वह हर जगह उसे तलाश करता फिरता था,
जब उसकी सांसें भी सूखी लगती थीं, क्योंकि उसे वासुधा का कोई अता पता नहीं था। और आज यह जानना कि उस दर्द का कारण वही थी जिसे वह परिवार मानता था, यह उसके भीतर की हर रग को जला देता है। वासुधा दूसरी तरफ दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही होती है। उसका दिल भी विचलित हो उठता है। उसे लगता है वह फिर डेव के कारण एक मुश्किल में है। वह अंदर आना चाहती है, पर उसके कदम रुक जाते हैं। डेव और चंद्रिका के बीच आज जो तूफान उठा था, वह वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ने की क्षमता रखता था। डेव बोलता है, तुमने मेरे प्यार को, मेरे रिश्ते को, मेरी दुनिया को तोड़ने की सोची। तुमने मुझसे मेरा सुकून, मेरी खुशियां और मेरा भरोसा छीन लिया। चंद्रिका रोते हुए कहती है, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। डेव गुस्से से चिल्लाता है, अगर यह मेरा भला है तो मुझे तुम्हारा बुरा नहीं चाहिए। तुमने जो किया वह अपराध है, गुनाह है, और मैं इसे माफ नहीं कर सकता। कमरा भावनाओं से भर गया। शब्द, आंसू, गुस्सा, पछतावा, सब कुछ एक साथ टकरा रहा था। डेवन का दिल फट चुका था। चंद्रिका की दुनिया ढह चुकी थी। वासुधा सब कुछ समझ रही थी कि प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि कठिन फैसलों और दर्द का संगम होता है। धीरे धीरे डेव कमरे से बाहर निकलता है। उसका चेहरा कठोर हो चुका है। वह वसुधा की ओर देखता भी नहीं। वसुधा उसके पीछे पीछे जाती है, उसे रोकना चाहती है, पर डेव रुकता नहीं। उसका मन आज किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसका दर्द उससे बड़ा था, उसकी सच्चाई उससे भारी। और इसी भावनात्मक तूफान के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। एक फासला, एक टूटन और एक ऐसा सच जिसने डेव की